जैश ए मोहम्मद के कलाकार आतंकी साजिशें रचते हैं और पूरी दिल्ली दहल जाती है, पूरे भारत का माहौल खराब हो जाता है, पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। एक ऐसी बात है, अब भी आप कहेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। जी, आतंक का धर्म नहीं होता, आतंक का मजहब होता है और यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कब तक इस पे स्वीकृति नहीं दिखाएंगे? कब तक आप पागल बनाते रहेंगे? धर्म सिर्फ एक है, बाकी ये सब जितनी भी सड़ी गली चीजें इन्हीं के नाम पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इन्हीं के नाम पर लोग कूद रहे हैं, इन्हीं के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद पे 3:19 पर I-20 उसकी पार्किंग में जाती है, 6:48 पर वो गाड़ी पार्किंग से निकलती है, 3 मिनट बाद 6:52 पे पूरा लाल किला बम ब्लास्ट से भर जाता है। हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो जाता है, हिंदू गिरने लगते हैं, हिंदुओं की लाशें गिरती है, किसी का बाल नहीं, किसी का सर नहीं, किसी माँ का बेटा तो किसी बीवी का पति, किसी का भाई, किसी का बच्चा, सब खत्म। और इनका क्या गया? ये अभी भी खुले घूम रहे हैं। जिस डॉक्टर उमर मोहम्मद को बताया गया था कि जी ये तो फरार है, इसके घर पर जब पुलिस पहुंची वो फरार हरामखोर, और फिर उस सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में क्या कर रहा था? वो उस गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था? ये I-20 किसकी थी? ये I-20 पुलवामा हमले में डॉक्टर की थी। उस डॉक्टर से सफेद कमीज वाले को बेची जाती है, फिर उससे नीले कमीज वाले उमर मोहम्मद को बेची जाती है, जो कि पक्का ईमान वाला है। कहाँ गया ईमान? यह ईमान वाले हैं कि ये कलाकार आतंकी पैदा हो रहे हैं यहाँ पर इस देश के अंदर, आपकी नाक के नीचे, आपका पैसा खाकर, आपका टैक्स खाकर, आपके मंदिरों का पैसा खाकर यह नीच तैयार हो रही है इस देश के अंदर। और क्या हो रहा है? बूम बड़ाम बम, बस ये हो रहा है इसके अंदर। कब तक ये हमारे हिंदुओं की छाती पर घात लगाए बैठेंगे? हमारा स्थान है और किसी का स्थान नहीं है। जिस लाल किले पर मुसलमान भरे रहते हैं, कहाँ गए वो सारे मजहबी? कल एक भी नहीं मरने वाला, मारने वाला ईमान वाला, लेकिन मरने वाला सिर्फ हिंदू है। कब तक हिंदुओं की लाशों पर राजनीति होती रहेगी? यह चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या पंचर वाला हो, या भीख मांगने वाला हो, सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। और ये जिहाद ही फैलाएंगे जहाँ रहेंगे। ये हर जगह जिहाद फैला रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ये आपके भाईचारे और सेकुलरिज्म की कीमत हम लोग के भाइयों ने चुकाई है। शर्म आने की बात है अगर अब भी आप कहें कि यह हमारे भाई है, यह हमारे भाई नहीं है। अगर यह कभी भी देश के ये हमारे भाई होते, या इस देश के वफादार होते, राष्ट्रभक्त होते, तो आज पाकिस्तान या बांग्लादेश पैदा नहीं होता। लेकिन आपका भाईचारे का झूठ अभी भी आप नहीं मानोगे कि भैया ये झूठ है। अरे झूठ है, भाईचारा 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 कुछ नहीं होता है, ये सब पागल बनाने की बातें हैं। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर मोहम्मद कौन है? सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। एक चीन से MBBS कर आए, तो एक कहाँ से? चीन से MBBS करने वाला गुजरात के अंदर साइनाइड से भी खतरनाक रेजिन बम बना रहा है। सुनहरी मस्जिद से गाड़ी निकली और पूरा दिल्ली दहल गया, पूरे भारत का माहौल खराब हो गया। हर कोई इंसान डर रहा है कि भैया क्या पता यहाँ पे कोई अब खाला निकल जाए काले टैंक के अंदर, और उसके बैग में क्या पता कौन सी बूम बड़ा बम की चीज हो। शर्म आने की बात है तुम्हें? तुम जिसकी पूजा करते हो उसके नाम पे आतंकी संगठन है। जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद का कलाकार आतंकी है उमर मोहम्मद, जिसने सारा षड्यंत्र रचा है। हिंदू एक बार सोच के देखिए, जिस मुजम्मिल फरीदाबाद में 330 किलो RDX मिला था, जिसकी गर्लफ्रेंड के घर पे 2900 किलो RDX मिल रहा है, शाहीन के घर में कितना किलो RDX मिल रहा है? किसी के घर पे अंधाधुंध बम और अंधाधुंध राइफलें मिल रही है, ये सरकार से मिल रही है। वो किसका घर है? वो किसी हिंदू का घर नहीं है, वो उसी कौमी आदमी का घर है। कौमी लोग कभी भी इस देश के वफादार नहीं होंगे, ये बात सरकार को स्वीकार करनी होगी। ये हमारे हिंदुओं के मंदिरों को ऐसा हम नहीं देंगे, हम इनको पालने में, हम इस देश की छाती पर ये आतंकी और पैदा नहीं होने देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब तक इन पर एक्शन नहीं होगा। इनका एक ही इलाज है कि इनको सरेआम गोली से भून दो और इनके परिवार को देश से बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये शांत हो जाएगा। उसी दिन ये इनकी ये जो कलाकारी है ना आतंकी की, ये खत्म होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हिंदुओं के लिए प्रार्थना जरूर करना कि भगवान उनको अपने शील चंदन इस्लाम दे, जो कल लाल किले ब्लास्ट में खत्म हुए हैं, और उन मुजाहिदों को नरक से भी गंदी जगह मिले। हर हर महादेव सभी।